स्टूडेंट्स, तो ये आज हम WH वर्ड फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम WH फैमिली के ये कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप लोग याद रख सकते हो, याद रख लीजिएगा। तो WH फैमिली क्या होती है पहले वो समझ लो कि, और क्वेश्चन में किस टाइप से होता है, पूछा किस टाइप से जाता है। आपने पेपर दिया होगा बहुत बार, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, और ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया। आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दूँ कि तुम कहाँ रहते हो। अगर मैं ये बोल दूँ कि तुम कहाँ रहते हो, यानी कि वेयर आर यू लिविंग, तो वेयर आर यू लिविंग, तो वो वेयर जो आएगा और कहाँ बीच में जो अक्षर आता है, बीच का जो अक्षर है ना, वो पूरा ना होता है WH वर्ड फैमिली से आता है, और जो आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करता है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है उसको कंप्लीट करता है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं WH फैमिली की। तो ये कुछ जो वर्ड्स है WH फैमिली के वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम लोग करने वाले हैं, डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। जैसे वट का मतलब क्या होता है, क्या। वट का क्या। वैन कब, वाई क्यों, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, विच कौन सा, और वूम किससे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं, और भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, जैसे जैसे एग्जांपल्स करते जाएंगे हम, वैसे वैसे आपको वो मैं आगे के जो क्वेश्चंस WH फैमिली के वर्ड्स है वो भी समझाता जाऊंगा, ठीक है। ये जो अपने वर्ड फैमिली WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, तो इनको देखते हुए क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये भी टेंस का पार्ट ही है, एक इंटरोगेटिव का पार्ट है, प्रश्नवाचक का ही पार्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट का देखते हैं, एक बार इसको ध्यान से देख लो। चलो, तो ये मैंने सबसे पहले प्रेजेंट इंटरोगेटिव टेंस को उठाया है, और वो भी WH वर्ड के लिए। और सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंटरोगेटिव टेंस का जो दिया हुआ है हमने यहाँ पे, टॉपिक है हमारा, स्टार्टिंग है फुल ऑन, ये हमारा मेन टॉपिक, ये हमारा है जो दूसरी हेडलाइन है, ठीक है। मेन टॉपिक के बाद ये जो री टॉपिक आ जाता है हमारा, सब टॉपिक है वो वाला। फार्मूला जो है यहाँ पे देख सकते हैं हम। अब सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। WH फैमिली से जो वर्ड आएगा उसका यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज की, और आपको पता ही है डू किसके लिए यूज़ होता है, डू जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और डज हम लोग सिंगुलर में यूज़ करते हैं। फिर प्लस में हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे, WH वर्ड का, और फिर डू या डज का, फिर किसका, सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में किसका यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये बात याद रखना। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देख लो, एग्जाम्पल लिखा है, और हम लोग एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले तो एग्जाम्पल को पढ़ो कि लिखा क्या हुआ है। एग्जाम्पल क्या लिखा है कि राम कहाँ रहता है। अब देखो यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रश्न देखो कहाँ से बन रहा है, वर्ड कौन सा है जिससे कि प्रश्न बन रहा है, वो देखो पहले। तो इसमें जो ये राम कहाँ रहता है, इसके अंदर ये कहाँ है, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है ना, ये पूरे जो सेंटेंस में, पूरे वाक्य में एक ऐसा शब्द है जहाँ से हम लोग कह सकते हैं, जिसको पढ़कर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से यूज़ होता है कि ये जो कहाँ का यूज़ हुआ है ना, ये पूरे प्रश्न के लिए हुआ है ना। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि हम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि WH वर्ड का जो WH फैमिली का जो मेन वर्ड है, जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, वो ये है ना, वो ये है। तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो WH वर्ड का जो WH वर्ड इसमें आ रहेगा वो कौन सा है, इस पूरे सेंटेंस में ये वाला है, ये वाला जो WH वर्ड है ये वाला है ना, वो वर्ड यहाँ ये है। अब इसको बनाते हैं, देखो बहुत इजीली बनेगा, आप ध्यान से देखना इसको, ठीक है।
देखो सबसे पहले क्या है, कहाँ, कहाँ दिया हुआ है। अब कहाँ है, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर, वेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेयर। अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर लिखवाया भी था वहाँ पे। तो वेयर, वेयर के बाद क्या लिखा है, हम डब्ल्यूएच फैमिली का तो हो गया, वर्ड तो हो गया। अब वर्ड के बाद में ना ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना। डू या डज का, डू या डज लगाएंगे। अब डू तो राम क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट को देखो पहले, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर ये वहाँ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता, प्लूरल होता, तो यहाँ प्लूरल होता तो क्या आता, हाँ क्या आता, हाँ प्लूरल होता तो प्लूरल आता। प्लूरल इसमें कौन से है, डू, और सिंगुलर वाला डज। तो सबसे पहले ना यहाँ आप देख लो कि राम सिंगुलर है ना, राम सिंगुलर है, तो राम के लिए क्या आएगा, डू या डज, हाँ डज का यूज होगा। किसका, डज का, बिकॉज राम एक सिंगुलर वाक्य है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, राम, राम। और राम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, देखो रहता है, रहना, वर्ब क्या है, रहना। और रहने को इंग्लिश में बोलते हैं लीव, लीव। लेकिन हम लोग लीव रहते हैं, लीव, लेकिन क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर ये लीव जो होता है, ये एक बात याद रखना कि जो वर्ब जो आती है, वर्ब हमेशा ही प्लूरल होती है, और प्लूरल को सिंगुलर बनाया जाता है, और वो भी हम सेंटेंस को देखकर सिंगुलर बनाएंगे। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पे मेन वर्ब भी सिंगुलर आई है, और जो मेन वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर है, और जो मेन वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। और मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। आगे जब क्लासेस स्टार्ट करूँगा तो आगे बताता जाऊँगा, अगर मैं नाउन कराऊँगा, नाउन कराऊँगा जब आपको, तब भी बता दूँगा कि कैसे हम लोग एस या ई एस लगा के वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं या प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, नाउन क्या होता है वो सब कुछ बताऊँगा। आप क्लास में लाइव रहिएगा, क्लास के अंदर ऐसे ही क्लास लगाते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लीव्स। अब प्लस में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो अब दिया नहीं हुआ यहाँ पे, देखो कहीं दिया है क्या, ये सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन है, डब्ल्यूएच वर्ड है, ये वर्ब की फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये तो साथ में आता ही रहता है। यहीं तक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे, यहीं पॉइंट लगा देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो वेयर डज राम लीव्स, कि राम कहाँ रहता है, वेयर डज राम लीव्स। देखो बना के नहीं बना, आसानी से बना है, बहुत आसानी से बना है, इसी तरह से बन सकता है, हर क्वेश्चन बनेगा, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आप, ठीक है। देख लो ध्यान से, इसको देख लो। चलो तो ये एक और एग्जांपल है नीचे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एग्जांपल दिया है कि श्याम क्या काम करता है, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ, सब्जेक्ट पहचानो, फिर डब्ल्यूएच वर्ड पहचानो, फिर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, और फिर वर्ब पहचानने, मेन वर्ब जो है वो। देखो सब्जेक्ट कौन है, श्याम। डब्ल्यूएच वर्ड का बताया था ना कि ऐसा सेंटेंस में ऐसा कौन सा शब्द है जिससे कि पता चलता है कि जो हमारा शब्द, जो वाक्य है वो हमारा प्रश्नवाचक बन चुका है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक किससे बना है, क्या से। तो क्या है हमारा, इसका मतलब क्या जो है, ये डब्ल्यूएच वर्ड का, हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड लिखते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, क्या है ना, क्या। तो क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, क्या बोलते हैं, व्हाट, व्हाट बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, डू या डज। अब वो किसके हिसाब से आएगा, वो तो श्याम के हिसाब से आएगा। श्याम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है तो डज आएगा, ठीक है, डज आएगा। अब फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कौन है, श्याम, श्याम सब्जेक्ट है। और फिर हम लोग यूज़ करते हैं किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज़ करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, करता, करना, कोई काम है उसको करना, और करने को बोलते हैं डू, डू करना। और इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे, सिंगुलर, क्योंकि प्लूरल है और सिंगुलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है
है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इसको सिंगुलर बनाएंगे डज। और डज के बाद अब देखो काम। हाँ काम, काम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का बचा काम बचा, ऑब्जेक्ट दिया है ना इस बार, दिया है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्क। देखो व्हाट डज श्याम डज वर्क। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये जो डज है, ये डज है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब। ये डज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो डज है, ये डज मैंने क्या बनाया है, ये मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो ये वर्ब थी, डू वर्ब थी, इसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगाया है। अब ये ईएस क्यों लगता है डू के साथ, मतलब डू आ गया, डू के साथ ईएस ही लगेगा, इसका कैसे पता चलता है। ये आगे नाउन पढ़ोगे तब पता चलेगा कि नाउन इसके अंदर ऐसे ईएस कैसे आता है। थोड़ा सा बता देता हूँ। आप वोवल्स पढ़े होंगे, अगर आपने वोवल्स पढ़े हैं ना, वो वोवल के हिसाब से आप देखा होगा ए ई आई ओ यू, ये वाले शब्द होते हैं। इन शब्दों के बाद अगर कोई शब्द, ये शब्द अगर कहीं लगे हुए हैं आखिर के अंदर, तो उसके लिए हम वहाँ ई एस आता है। और अगर नाउन, अगर वर्ब दिया है तब, वर्ब दिया है तब, अगर ये नाउन के अंदर आता है तो फिर वो अलग कोई बात चीज़ हो जाती है, ठीक है, अलग, वो अलग बात है। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी पूरा नहीं बता सकता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ये डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हुआ है। और ये डज क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए, बिकॉज हमने अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी ना, मेन वर्ब सिंगुलर बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है। अब देखो वर्ब बनाते हैं, यहाँ देखो, है ना, तो ये आ गया हमारा। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, अब आई थिंक समझ आ गया होगा। अब आगे एक और करके बताता हूँ एग्जांपल, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको देख लो सही ढंग से पहले, इस एग्जांपल को, और ये फॉर्मूला वगैरह भी अपने दिमाग में उतार दो। तो चलो ये एक और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऊपर देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये आपकी मेन जो है, ऊपर मेन हेडलाइन है, और ये आपकी वो दूसरी सब हेडलाइन है ना। अब देखो एग्जांपल दिया है, रमन घर कब आता है। पहले तो पहचाना कि WH वर्ड कौन सा है, कौन सा है, वेरी गुड। WH वर्ड कौन सा है, कब, है ना। अब कब है, तो कब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं, कब, वैन। उसके बाद आता है डू या डज। अब डू लगाना है या डज लगाना है, वो किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, रमन सिंगुलर ही है ना, तो रमन सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट भी क्या आएगा, सिंगुलर, यानी कि डज, डज आ जाएगा। फिर क्या है, सब्जेक्ट है तो रमन, रमन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, आना, वर्ब क्या है, आना, और आने को बोलते हैं कम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम। और कम की जो हम लोग सिंगुलर बनाते हैं कम्स, ऐसे यस लगा के, है ना। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है, घर। और ये आपको पता ही है कि आना और जाने, जाने के लिए, जाने के बाद हम टू का यूज़ करते हैं, और आने के बाद फ्रॉम का। और कहाँ पे आता है भाई, घर पे आता है, तो होम आ जाएगा, है ना, होम आ जाएगा। तो व्हेन डज रमन कम्स फ्रॉम होम, रमन घर कब आता है, व्हेन डज रमन कम्स फ्रॉम होम, है ना। आने के बाद फ्रॉम, और जाने के बाद गो के मतलब टू, तो व्हेन डज रमन कम्स फ्रॉम होम। आई थिंक आपको यहाँ सिंपल में यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो अब मैं नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट करते हो। चलो तो कॉन्टिन्यूस इंटरोगेटिव टेंस, ठीक है, ये नेक्स्ट टेंस है हमारा, कॉन्टिन्यूस इंटरोगेटिव टेंस। फॉर्मूला क्या है, इसमें चेंजिंग क्या होगी, चेंजिंग इसमें यही होने वाली है, एक तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या चेंज होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाएगा, इतना ही चेंज है। बिकॉज कंटिन्यूस के लिए हम लोग ING यूज़ करते हैं, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ।
एग्जाम्पल दिए नीचे देख सकते हो। अब पिछला जो आपको टॉपिक करवाया है सिंपल वाला, उसमें इतना समझ आ ही गया कि WH वर्ड हमारा कौन सा होगा, कौन सा होगा WH वर्ड, कब, है ना, कब आएगा। और कब को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वैन, वैन बोलते हैं। अब देखो वैन के बाद क्या आना चाहिए, ये हमारा सब्जेक्ट तय करता है कि जो सब्जेक्ट तय करेगा कि उसके पास वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ठीक है। और इतना तो आपको भी पता होना चाहिए अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं कि एम जो होता है वो आई के साथ यूज़ होता है, आर हमेशा प्लूरल के लिए आता है, और इज है जो सिंगुलर के लिए आएगा। दैट मीन्स, और राजू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो राजू के लिए क्या आना चाहिए, वेरी गुड, क्या बात है, सिंगुलर, बहुत बढ़िया, याद आ जाएगा। अच्छा ऐसे 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 ही प्रैक्टिस करते रहोगे बहुत बढ़िया से। फिर सब्जेक्ट क्या है राजू, अरे सब्जेक्ट को देख के तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, इतना तो पता ही होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो इतना तो समझ आ ही गया है। अब उसके बाद आएगा, सब्जेक्ट आ ही गया, अब मेन वर्ब आई। मेन वर्ब क्या है, जाना, और जाने की निशानी को क्या बोलते हैं, गो, ING लगा है, गोइंग। और आपको पता है अभी जाने के बाद किसका यूज़, टू का यूज़ होता है। अब सुनो एक बात और, अब लास्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ? क्या है ऑब्जेक्ट, हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, और विद्यालय को हम लोग टू के बाद लिखते हैं, तो हमारा पूरा क्या बनेगा, व्हेन इज राजू गोइंग टू स्कूल, राजू कब विद्यालय जा रहा है, व्हेन इज राजू गोइंग टू स्कूल। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, मुझे लगता है राजू कब विद्यालय जा रहा है, ठीक है। चलो एक आधा एग्जाम्पल और करते हैं और फिर हम नेक्स्ट करेंगे, इसको देख लो सही ढंग से। चलो तो ये वाला एक और आ गया हमारे पास एग्जाम्पल, अमन कैसे पढ़ता है। चलो इस, सॉरी पढ़ता नहीं आएगा, पढ़ रहा है आएगा ना, बिकॉज कंटिन्यू है ना, तो कंटिन्यू, तो पढ़ रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करो ढंग से करो। हाँ WH वर्ड आएगा, WH वर्ड क्या है, हाउ, कैसे, तो कैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अमन है सब्जेक्ट, और अमन सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंगुलर का, सिंगुलर का। अब सिंगुलर के बाद हम लोग यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का आपको पता ही है, हम बोलेंगे सब्जेक्ट को देख के तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब चुनते हैं ना, बस वही बात है। तो हाउ इज़ अमन, अमन के बाद अब सब्जेक्ट आ गया, देखो WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, और ING लगेगा साथ में, रीडिंग। ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं दिया हो, तो यहाँ पे हाउ इज अमन रीडिंग, हाउ इज अमन रीडिंग, अमन कैसे पढ़ रहा है, अमन कैसे पढ़ रहा है, हाउ इज अमन रीडिंग, देख लो सही ढंग से। तो चलो एक ये वाला आ गया हमारा, आप देख सकते हो ये प्लूरल का आ गया हमारा, एक प्लूरल का भी करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम हैं, अब हम तो पता है हम एक से ज़्यादा ही होगा, और एक से ज़्यादा होंगे तो प्लूरल होता है, और प्लूरल के लिए प्लूरल ही हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसलिए मैंने ये लिखवाया है ताकि आप प्लूरल वाला भी समझ सको। चलो WH वर्ड क्या है, वेयर, कहाँ, डू, इज MR, इज MER, आर, वी, सब्जेक्ट आएगा वी, हम है ना, वी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, गोइंग, और गोइंग के बाद टू, ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं, तो वेयर आर वी गोइंग टू, वेयर आर वी गोइंग टू, हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इतना एक कंटिन्यू हो गया कंप्लीट, अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो इसको भी ध्यान से देख लो। चलो तो ये है परफेक्ट इंटरोगेटिव टेंस, WH वर्ड फैमिली का परफेक्ट है,
चलो फार्मूला क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा की तरह डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, हमेशा हैज़ या हैव आएगा, इसमें परफेक्ट है तो हैज़ या हैव आना चाहिए, और सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिकॉज परफेक्ट है, परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले तो कब, ये कब है डब्ल्यू एच वर्ड, अब डब्ल्यू एच वर्ड कब है, कब को हम इंग्लिश में बोलते हैं वैन, वैन बोलते हैं। अब ढूंढो कि जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है वो ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज़ या हैव, हैज़ आएगा, क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट है, देखो फॉर्मूला देखो, तो सब्जेक्ट क्या है, रघु, रघु सब्जेक्ट रघु है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब देखो क्या है यहाँ पे, जाना, जा वर्ब है, यानी, और जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, गो के बाद सेकंड वर्ब होती है वेंट, और थर्ड वर्ब होती है गॉन, गॉन। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। वैन हैज़ रघु गॉन, रघु कब जा चुका है, रघु कब जा चुका है, वैन हैज़ रघु गॉन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल दिया है, इस बार हमने मैं का यूज़ किया है। ठीक है, मैं का, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है डब्ल्यू एच वर्ड ही आएगा सबसे पहले। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कैसे, पहले तो इसको पढ़ो कि ये लिखा क्या है, मैं कैसे जीत चुका हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे जीत चुका हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड क्या, कैसे, तो इसको बोलते हैं हाउ, हाउ। ठीक है, हाउ। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट क्या है, मैं, अब मैं आई, आई, आई है, मैं इंग्लिश में बोलते हैं आई, और मैं सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ आना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि मैं जो है ये सिंगुलर तो है लेकिन अपवाद है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, इसके साथ हमेशा प्लूरल ही आता है, इसके साथ हमेशा क्या है, प्लूरल ही आएगा। आप प्रेजेंट सिंपल में देखोगे, कॉन्टिन्यूस में देखोगे, आप परफेक्ट में देख लोगे, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट का होगा या फ्यूचर में, किसी में भी चेक करोगे तो मैं जो है इसके साथ सिंगुलर का हम यूज़ नहीं करते, इसके साथ हमेशा प्लूरल हैप्पी वर्ब ही आती है, तो प्लूरल हैप्पी वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो हैज़ नहीं, क्या आएगा, हैव। इसकी भी एक मतलब एक कंडीशन है, इसके भी कई रूल होते हैं, अपने अपने रूल हैं इंग्लिश के, बहुत से रूल हैं इंग्लिश के जो हम जिनके बारे में पूरी तरह से शायद किसी को भी नहीं पता होगा। तो हाउ, हैव, हैव के बाद आई, सब्जेक्ट आई है। अब उसके बाद है वर्ब, वर्ब क्या है, जीतना, जीतना, और जीतने इंग्लिश में बोलते हैं विन, विन, वॉन, वॉन, विन, वॉन, वॉन। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मैं ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करूँगा। हाउ हैव आई वॉन, मैं कैसे जीत चुका हूँ। अब कोई अपने आप पे सरप्राइज होगा तो उसको पता ही नहीं मैं कैसे जीता, मैं कैसे जीत चुका हूँ, हाउ हैव आई वॉन। चलो देख लो इसको। चलो, तो ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस में बीन आएगा। ठीक है, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस सिंस फॉर या एट और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फॉर या एट का यूज़ होता ही है, आपको पता ही है, चाहे वो पास्ट है, फ्यूचर है, चाहे वो प्रेजेंट है, किसका भी टेंस आ जाए सिंस फॉर या एट तो आएगा ही आएगा। तो नीचे एग्जाम्पल दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास मेन चीज़ ये है, और एक फार्मूला, सबसे मेन तो ये फार्मूला ही है, इस फार्मूला का सबसे मेन है ये, इसको सही ढंग से समझ लिया जिसने तो ये एग्जाम्पल, ये जो टेंस है वो अच्छे ढंग से समझ सकता है, अच्छे से क्वेश्चन बनाना सीख जाएगा। ठीक है, कुछ लॉजिकल है और कुछ समझदारी। सबसे पहले क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कैसे, हाउ,
बताइए हाउ। हैज़ या हैव? राम हैज़, सब्जेक्ट राम, फिर बीन आएगा, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? रहना, और इंग्लिश बोलते हैं लीव, और आई एन लगा तो लिविंग, लिविंग, लिविंग आएगा। फिर क्या है? सिंस 4 या 8, दो, दो से नहीं, ये 2 दिन से है, 2 दिन से, 2 दिन से, तो 2 दिन है। अब दिन है तो हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर 2 days, for 2 days। यार थोड़ा ना इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यहाँ शायद ऑब्जेक्ट लिविंग एट होम, इन होम, हाँ ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। सॉरी यार, सॉरी मैंने गलती यहाँ पे कर दिया। यहाँ ऑब्जेक्ट कहेंगे सबसे पहले, और लास्ट में हम लोग सिंस 4 या 8 का यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ ऐसे सिंस 4 या 8 का यूज़ करेंगे। अब आएगा सही, अब से ठीक, अब सही आएगा, ठीक है। हाउ हैज़ राम बीन लिविंग, और लिविंग के बाद आता है कहाँ रहता है? घर में, घर में रहता है, यानी कहाँ? इन होम। कब से? 2 दिन से, तो फॉर 2 days, 2 days। हाउ हैज़ राम बीन लिविंग इन होम फॉर 2 days। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, इससे आपको और परफेक्टली समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा एक और एग्जांपल, इससे बेटर समझ आएगा। देखो अब समझ आएगा। डब्ल्यू वर्ड क्या है? क्या, व्हाट, और क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है हम दिया है और हम प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है, और सब्जेक्ट तो वी है ही। फिर आ गया बीन, बीन तो कॉमन ही है, बीन तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ाना, और पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इतना टाइम हो गया यार पढ़ाते को, मतलब इतना टाइम हुआ क्लास लगाते को, आपको इतना समझ आ ही गया कि पढ़ाने को हम लोग टीच बोलते हैं, पढ़ाना। जैसे मैं आपको टीचिंग करवा रहा हूँ ना, और पढ़ाने वाले को टीचर बोलते हैं। पढ़ाने वाला टीचर, और जो पढ़ाता है, और पढ़ाना टीचिंग, और पढ़ाने वाला टीचर, है ना। व्हाट हैव वी बीन टीचिंग, उसके बाद क्या आएगा? कहाँ, कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय में। इन स्कूल, कब से? 2000, मतलब सिंस 2040, ठीक है। तो व्हाट हैव वी बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस 2040। हम 2014 से विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं? विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं? विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, में क्या पढ़ा रहे हैं। तो व्हाट हैव वी बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस 2014। देखो ये एग्जांपल्स हैं, तो इस एग्जांपल्स को आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। ये प्रेजेंट का इंटरोगेटिव टेंस जो कि WH वर्ड का था, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे करेंगे पास्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इसको देख लो सही ढंग से, पहले इसको सही ढंग से चेक कर दो, देख लो इसको।